हताष्ट्र ने कहा, छे सजोए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मिलने पर दुयोधनारी मंत्रपुर और युधिष्ठिर के पांडुपुष ने क्या किया। संजय ने कहा, हे राजन। तब राजा दुर्योधन ने पांडव संत गणों को राक्षसों से सुसज्जित देखकर अयोध्या के पास जाकर कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिया द्रुपद पुत्र सहित पांडवों की इस विशाल सेना को देखो। ये सेना भीम और अर्जुन जितनी समृद्ध है। दुल्हन वहाँ है महाराज सात्यकी, महान एवं महान द्रुपद, पुरकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज पुरुजित, कुतिभोजा, नश्रेष्ठ श्राव्य, पराक्रमी जुगमान, पूजनीय उत्तम औजा, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी मौजूद हैं। हे द्विजबर, हमारी सेना में बंद कमांडर बन गए हैं, उन्हें बताएं। मैं आपकी सुविधा के लिए उनके नाम बता रहा हूँ। आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, रणसाली रूपाचार्य, अश्वत्थामा, बिरना, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और जयद्रथ। गुरुदेव, मेरे लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार ऐसे सशस्त्र योद्धा मेरे लिए सशस्त्र हैं। वे सभी युद्धकला में विशेषज्ञ हैं, किंतु फिर भी हमारे सेनापति भीष्म की सेना शत्रु से युद्ध करने में असमर्थ प्रतीत होती है, और ऐसा लगता है कि सेनापति भीम अपनी ताकत के कारण हमसे लड़ने में सक्षम होंगे। मैं कहता हूँ, आप अपने हिस्से के अनुसार युद्ध के मैदान में हैं, तुम ठहरो और पितामह भीष्म की सहायता करो। दुर्योधन की बातें सुनकर महावीर के पितामह भीष्म ने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार किया और शंख बजाया। उसके बाद शंख, भेरी, पनव, आनक, गोमुख आदि वाद्य ऊंचे स्वर में बजाए गए। आकाश उस तीव्र ध्वनि से भर गया। उसके बाद सफेद घोड़े महाराण पर बैठकर कृष्ण और अर्जुन ने 2 दिव्य मंत्र बजाए। श्राफ ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीमसेन ने पौआ बजाया। हे राजन, कुंभपुत्र राजा युधिष्ठिर के अनंत विजय, नकुल, सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पाद नामक शंख बजाया था। महावीर काशीराज, श्रेष्ठ वीर शिखंडी, स्वच्छय, व्यत, महावीर सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र, महावीर अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग पुकों पर शंख बजाया। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा और आपके पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। हे राजन, कृष्ण पक्ष को युद्ध के लिए तैयार देखकर कपिध्वज के रक्षक अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में अपनी लाठी रख दो। मैं देखता हूँ कि इस युद्ध में कौन उपस्थित है, जिनसे मुझे युद्ध करना है, और जो दुष्ट दुर्योधन की ओर से युद्ध करने आए हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। संजय बोले, हे राजन, अर्जुन के कहे अनुसार श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ रथ खड़ा कर दिया और कहा, हे अर्जुन, भीष्म, द्रोण आदि योद्धा युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। उसके बाद अर्जुन ने दादा, गुरु, पिता, पौत्र, भाई, ससुर, सास, सास और हुहृद आदि को देखा। युद्ध के मैदान में उन सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर गया। फिर उसने उदास होकर कहा, हे कृष्ण, इन युद्धप्रिय स्वजनों को सामने देखकर मेरे अंग थक गए हैं और मुख प्रसन्न हो गया है। मेरा शरीर कांपता है, गांडीव मेरे हाथ से छूट जाता है और त्वचा जल जाती है। हे कृष्ण, मैं शांत नहीं बैठ पाता, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मुझे तरह तरह के शकुन दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मारे और देखें कि क्या बेहतर है। नहीं हे कृष्ण, न विजय चाहूं, न धन चाहूं, न सुख चाहूं। हे गोविंदा, हमें राज्य या धन की क्या आवश्यकता है। मैं जिनके लिए राज्य और सुख की कामना करता हूँ, गुरु, दादा, पिता, सास, ससुर, वे सभी धन और जीवन की माया छोड़कर लड़ने को उत्सुक हैं। हे मधुसूदन, त्रिभुवन पाए का प्रभुत्व, लेकिन अभी तक नहीं। कहाँ? हे माधव, यहाँ हत्यारे, फिर भी वे भ्रष्ट हैं। रगड़ोगे तो पाप ही लगेगा। तो रिश्तेदारों को मारकर हम कैसे खुश रह सकते हैं। हे जनार्दन, लोभ के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते और पारिवारिक हानि तथा विश्वासघात के पाप को नहीं जान पाते।
अगर हम जानते हैं कि कुलक्षय में क्या खराबी है, तो भी हम लड़ने से क्यों नहीं बचते? कुल नष्ट हो जाने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। जब धर्म नष्ट हो जाता है तो अधर्म पूरे परिवार को दूषित कर देता है। हे रूफ, अधर्म की अधिकता के कारण कुल के लोगों के साथ ऐसा होता है। प्रस्थ पत्नियों से वर्ण संकरों का जन्म होता है। वर्ण संभर हो तो कुल को नरक भोगना पड़ेगा और 9 अपने पितरों के लुप्त हो जाने से नष्ट हो जाएंगे। कि स्त्री द्वेष के कारण सनातन जाति धर्म और कुलधर्म सभी नष्ट हो गए हैं। हे जनार्दन, हमने गुरुमुख से सुना है कि जिनका बंधुत्व नष्ट हो जाता है, वे निश्चय ही नरक में निवास करते हैं। अफसोस, क्या हम गंभीर पाप करने के लिए बड़े हुए हैं? क्योंकि राजसुख लव ने अपने ही रिश्तेदारों को मार डाला, मैं अपने आप को बचाने का कोई प्रयास नहीं करूंगा, या मैं हथियार नहीं रखूंगा। यदि इसी अवस्था में दुर्योधन के कौरव मुझे मार डालें तो ये भी मेरे लिए अच्छा है। संजय ने कहा। इतना कहकर शोक से व्याकुल अर्जुन अपना धनुष छोड़कर रथ पर बैठ गए। इति अर्जुन विषादयोग नाम प्रथमो महाध्याय।